छठ पूजा का त्यौहार उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार की पूजा यमुना नदी के किनारे खड़े होकर की जाती है। छठ पूजा के त्यौहार के दिन लाखों लोग इस नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और शाम को इसी यमुना नदी में खड़े होकर अपनी पूजा करते हैं। लेकिन तस्वीरें आप इस यमुना नदी की देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ तो चल रही हैं, लेकिन गंदगी का आलम देखते ही बन रहा है, क्योंकि सफाई तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यमुना नदी के जो घाट हैं वो गंदे के गंदे ही पड़े हैं। छठ का त्यौहार आज शुरू हो चुका है और बेदी की सफाई आज चल रही है, और ये है वो गंदा नाला जो सीधे यमुना नदी में जा रहा है। और इसी नदी के किनारे लोग खड़े होकर अपनी पूजा करेंगे और यहीं पर खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देंगे। आज जब हम यहाँ छठ पूजा की तैयारियों को देखने के लिए पहुँचे तो यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार था, क्योंकि यहाँ से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें जो यहाँ पर 2 दिन पूजा करने वाले हैं और यहीं पर खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देने वाले हैं, तो किस तरह से वो अपनी पूजा करेंगे। कहीं ना कहीं इस गंदगी के आलम में लोगों की पूजा करना उनकी मजबूरी है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्होंने प्रशासन से कई बार कहा है कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना ही यमुना की सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही नाले की सफाई की ओर। हर साल लोगों को ये जुमला दिया जाता है कि यहाँ पर जो घाट है वो पक्के कराए जाएंगे, लेकिन हर साल लोगों को इंतज़ार रहता है कि जब छठ पूजा आएगी तो एक सुंदर व्यवस्थित जगह पर उनका पूजा करने का मौका मिलेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि वो 20-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और इसी गंदगी के माहौल में छठ पूजा करते हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक तरफ बेदी है, बेदी के साथ ही गंदा नाला बह रहा है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर पूजा करना एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मौके पर वहां पर इस इलाके के पार्षद भी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ ये नाला बंद कर दिया जाएगा और 2 दिन में यमुना शुद्ध कर दी जाएगी। ऐसी कौन सी सफाई व्यवस्था है जहाँ पर 2 दिन में यमुना को शुद्ध कर दिया जाए। तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर बेदी बनाकर तैयारियाँ की जा रही हैं। लोग श्रद्धा के साथ अपना त्यौहार मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कमी है तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था की। छठ पर्व का समापन 28 तारीख शाम को होगा, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन जो व्रत किया जाता है उससे पहले ही तैयारियां की जा रही हैं। जिन लोगों ने पूजा करनी है वो तो अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। यमुना के किनारे टेंट भी लगाए गए हैं, लेकिन गंदगी का माहौल ज्यों के त्यों है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यमुना नदी में किस तरह से गंदगी है और उसके किनारे किस तरह से गंदगी से सटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमें तो मजबूरी में क्या करें, जब सुनवाई नहीं होता है तो 20 साल से तो यही लारे लगा रखे हैं, सड़क बनवाएंगे, घाट बनवाएंगे, ये करेंगे, लेकिन कभी नहीं होता है। तो जब आते हैं दलदल में खड़े होते हैं, कोई लेडीज गिर जाती हैं, कोई बीमार पड़ जाती हैं। अगले दिन जाएंगे पानी में से, गंदे में से, अगले दिन घर बीमार हो जाते हैं। गंद आती तो है, क्या करें, पानी आता है, साफ कर दिया जाता है दिन के लिए। जी जी, हाँ जी। क्या उसमें खड़े रहती है जनानियाँ, पैर दलदल में धंसता है, गिर जाती है, सारा खींच के बंदे निकालते हैं, अर्घ देते। पिछली बार मुझे खींच के निकाल रहे थे, मैं फंस गई थी, मुझे खींच के 4-5 औरतों ने निकाला, मैं गिर गई थी इसके अंदर, तो मेरे को खींच के लोगों ने निकाला, फिर मैं खड़ी हुई वहाँ जाकर के। ये हाल है यहाँ जमुना पर। तो ये दलदल है, आपके जो नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, सुनते नहीं, निगम नहीं सुनते। आज मेरे को 20 साल हो गए छठ का व्रत रखते, यही हाल है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर। लेकिन हमें तो पूजा करनी है, अपनी परंपरा करनी, अपना पूजा पाठ तो करना ही करना जी। माता रानी की पूजा चाहे हम किचड़ में करें, भगवान तो भगवान है, माता तो माता ही है। सरकार तो है, ध्यान नहीं दे रही है सर, कि वो सोचती है कि ये यूपी बिहार वालों का त्योहार है, इस करके वो ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो ये इतने सालों से हर बार बोला जाता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देख लो आज आपके सामने कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है। जी नहीं, ये जो अपना परसों छठ पर्व है 27 तारीख को, और 26 तारीख को रात को जो है अपना इसको बंद कर दिया जाएगा। इस नाले को बंद कर दिया जाएगा, और बंद करने के उपरांत अभी नहर को भी बंद किया गया है, क्योंकि आगे रिपेयर का काम चल रहा है, और जिसके रिपेयर के काम के चलते ये सारा कुछ दिक्कत आ रही है। 26 तारीख की रात को ये बंद होने के बाद 26 तारीख को रात को ही पानी चल जाएगा, और साफ़ सुथरा पानी यहाँ पर मिलेगा। जितनी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जो छठ व्रत करने वाले, हम भी छठ व्रत करने वाले हैं, तो शुद्ध पानी के अंदर यहाँ पर अपना जो सा व्रत का पालन किया जाएगा। आपको तो शुद्धता मिल गई, तो ये पानी आगे कहीं नहीं जाएगा। देखिए, इस बात को मैं आप सहमत हूँ इस बात के लिए। कारण क्या है कि देखिए, ये पानी जब आगे बढ़ जाएगा तो उसके बाद जो अपना जो सा शुद्ध पानी शुद्ध पानी आने की वजह से सारा कुछ इसी में धुल जाएगा।